बात करेंगे एबीपी फेलो, एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो। तो इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी 55,000 रुपये सैलरी पर मंथ दी जाने वाली है और ये मध्य प्रदेश के अनेकों जिलों में निकली है। 31 विकास खंडों में कौन कौन से विकास खंडों में कौन कौन से जिलों में यह वैकेंसी निकली है उसकी जानकारी भी मैं आपको जिले वाइज एवं ब्लॉक वाइज यहाँ पर आगे देने वाला हूँ। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्या है ये योजना। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा संचालित आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन में जिला और विकासखंड प्रशासन की सहायता गतिविधियों की योजना तैयार करना का कार्यान्वयन और निगरानी तथा सभी हित धारकों की भागीदारी की गुणवत्ता में सुधार करने में सहयोग करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के संलग्न सूची अनुसार आकांक्षी विकास खंडों में प्रत्येक विकास खंड पर एक एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो एबीपी फेलो की नियुक्ति की जाना है। कौन कौन से ब्लॉक में यह वैकेंसी निकली है उसे भी हम जरा देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि एबीपी फेलो नियुक्ति हेतु विकास खंडों की सूची लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स एवं आवेदन एप्लीकेशन प्रस्तुत करने के ईमेल आईडी निम्नानुसार। आप देखिए जैसे कि डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर में आप देखेंगे कट्टीवाड़ा और उदयगढ़, ये 2 ब्लॉक हैं और यहाँ पर एक एक पोस्ट है और ईमेल आईडी आपको इस पे ये ईमेल आईडी भी आपको नोट कर लेना जो सामने दिख रही, मैं बताऊंगा क्या करना है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे अनूपपुर में पुष्पराजगढ़ और भिंड में गोहद और दमोह में तेंदुखेड़ा। यहाँ पर आगे हम बात कर लेते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक की। धार की बात करें तो तिरला और बजग, और यहाँ पर ढिंडोरी की बात करें तो कारंजिया महेंद्रवानी, और गुना की बात करें बमोरी मेघनगर, और झाबुआ की बात करें रामा रानापुर और थांदला। यहाँ कटनी की बात करें तो रिथी, और खंडवा की बात करें छेगांव माखन, और खरगोन की बात करें तो झिरनिया भगवानपुर पहाड़गढ़ मुरैना में, और निवारी की बात करें तो पृथ्वीपुर, पन्ना की बात करें तो अजयगढ़, और राजगढ़ की बात करें तो झीरापुर, रतलाम की बात करें तो बजना, और सतना की बात करें तो मझगवां, और रामपुर बघेलन, और यहाँ पर शहडोल की बात करें तो पाली एक, शिवपुर की बात करें तो यहाँ करहल, शिवपुर, विजयपुर, और टीकमगढ़ में बलदेव, और उमरिया में मानपुर। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 31 ब्लॉक में यह वैकेंसी निकली है और आपको 55,000 रुपये महीने मिलने वाले हैं। ये ईमेल आईडी को भी आप नोट कर लीजिए जो इसके सामने है, यह भी आपके काम आने वाली। अब यहाँ पर हम इसकी योग्यता एवं किस प्रकार से फॉर्म आपके आवेदन होने वाले हैं वह जान लेते हैं। जैसे आवेदक का किसी भी विषय में स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। आवेदक को डाटा विश्लेषण और प्रस्तुति कौशल प्रेजेंटेशन स्किल में निपुण तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में दक्ष होना चाहिए। आवेदक को सोशल मीडिया के उपयोग में पूर्णतः परिचित होना चाहिए। आवेदक को विकास संगठन के साथ कार्य इंटर्नशिप का अनुभव में दक्ष होना चाहिए। आवेदक को संबंधित विकासखंड का स्थानीय बोली का ज्ञान होना चाहिए एवं आवेदक को हिंदी अंग्रेजी बोलना एवं लिखने की दक्षता होनी चाहिए एवं उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ सीधी सी बात है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना आवश्यक है। बाकी तो जो है वो सबके पास रहता है स्किल्स वगैरह, बाकी आपको पोस्ट ग्रेजुएट इसमें मुख्य मांगा गया है। यहाँ पर चयन हेतु मापदंड की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था में किसी भी विषय में स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट में आपको 50 अंक दिए जाएंगे। प्रार्थी के स्नातकोत्तर डिग्री में प्राप्त अंक प्रतिशत का 50% अंक जोड़ा जाएगा। जैसे आपका जितना भी प्राप्त अंक रहेगा उसका 50% अंक जोड़ा जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डेटा विश्लेषण कंप्यूटर शिक्षा में डिग्री डिप्लोमा कोर्स का आपको 10 अंक दिया जाएगा। डिग्री का 10 अंक, डिप्लोमा का 7 अंक, 1 वर्ष का प्रमाण पत्र का 5 अंक, 6 माह का और 1 वर्ष का 3 अंक। इस पर परियोजना प्रबंधन कौशल से संबंधित कोर्स या कार्य अनुभव, इसकी हम बात करें तो 6 माह का 1 अंक दिया जाएगा, 6 से 1 वर्ष तक 3 अंक, और 1 वर्ष से 3 वर्ष तक 5 अंक आपको इसमें दिया जाएगा। किसी भी मान्यता प्राप्त विकास संस्था के साथ कार्य इंटर्नशिप करने का अनुभव प्रमाण पत्र, जो जनसेवा मित्र हैं जैसे उन्होंने कार्य किया है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो 6 से 1 वर्ष तक 3 अंक दिया जाएगा इसका, और 1 से 3 वर्ष तक 5 अंक इसमें
दिए जाएंगे। 3 से 5 वर्ष तक 7 अंक दिए जाएंगे। 5 वर्ष से अधिक का 10 अंक इसमें दिए जाएगा। मध्य प्रदेश का निवासी अगर नंबर निर्धारित किए गए लेकिन संबंधित जिले का निवासी है तो 10 अंक दिए जाएंगे और अन्य जिले का निवासी है तो 5 अंक इसमें दिए जाएंगे। साक्षात्कार इंटरव्यू में आपको 15 अंक दिए जाएंगे। योग टोटल 100। यहाँ पर चयन प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र दिनांक 15/1/2024 से संबंधित कलेक्टर को ईमेल आईडी से प्रेषित किए जा सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 29/1/2024 है। तो आपको 15 तारीख से आवेदन होना स्टार्ट हो गए हैं और 29 जनवरी 2024 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। नियत समय अवधि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिले द्वारा चयन हेतु मापदंड की यह तालिका में अनुक्रमांक 1 से 5 में नियत मापदंड अनुसार वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यहाँ पर आवेदकों में से मापदंड अनुसार वरीयता के आधार पर प्रथम 10 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो इसमें जो भी टोटल अंक निकाले जाएंगे उसमें से जो प्रथम रहेंगे, अधिक अंक कहें या जैसे भी, उनको 10 को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अर्हता हेतु मापदंड अनुसार चुने हुए आवेदकों को संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा साक्षात्कार हेतु कम से कम 7 दिवस के पूर्व सूचना प्रदान की जाएगी। जिसका भी नाम इसमें आएगा उसे इंटरव्यू के लिए 7 दिन पहले सूचना कर दी जाएगी। यदि आवेदक एक से अधिक जिलों में साक्षात्कार हेतु पात्रता हासिल करता तथा साक्षात्कार तिथि समान होती है तो संबंधित जिले के साक्षात्कार हेतु नियत तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे आपने 2 जिलों में भर दिया, दोनों जिलों में एक ही तारीख है तो आप एक कहीं भी जा पाएंगे। साक्षात्कार सहित चयन मापदंड के अनुसार अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम वरीयता सूची प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी तथा वरीयता के आधार पर चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी तथा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी। जिले की आवश्यकता अनुसार इस नियुक्ति को 1 वर्ष और अधिक बढ़ाया जा सकता है। जिला विकासखंड हेतु आवेदन करना चाहता है उस विकासखंड में संबंधित जिले के कलेक्टर को संलग्न सूची अनुसार ईमेल पते पर अपना ईमेल प्रेषित करना होगा। आवेदन के ईमेल का विषय एप्लीकेशन फॉर एबीपी फेलो, नेम ऑफ ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, ये आपको करना होगा। जो आपको मैंने सूची ऊपर बताई है जिलों और ब्लॉक के नाम, उसके आगे आपको ईमेल आईडी जो उस पर आपको यह आवेदन प्रेषित करना है और उसमें विषय जो लिखना है इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर एबीपी फेलो, नेम ऑफ ब्लॉक्स एंड डिस्ट्रिक्ट, इस प्रकार से आपका जो भी ब्लॉक है और डिस्ट्रिक्ट लिख के अंकित करना होगा। अगर एक ही जिले में एक से अधिक आकांक्षी विकासखंड है तो अभ्यर्थी उन विकासखंडों के नाम का उल्लेख करते हुए संयुक्त आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, किंतु अन्य जिलों के विकासखंड हेतु प्रत्यक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर किसी के 2 अभ्यर्थी के समान अंक हैं तो जिसकी ज़्यादा शिक्षा होगी उसको प्राथमिकता दे दी जाए। 1 डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र को एक ही किसी का मापदंड में ही अंक प्रदान किया जाएगा। आप कितनी भी डिग्री लगा दीजिए लेकिन जो मापदंड है एक ही डिग्री का माना जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पर पूरी PDF भेज दूंगा, आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आवेदन जमा करने संबंधी विवरण निम्नानुसार। पद का नाम आकांक्षी ब्लॉक फेलो, एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो। पद संख्या, यहाँ प्रत्येक विकासखंड के लिए एक पद यहाँ पर निर्धारित किया गया है। मानदेय की हम यहाँ पर बात करें तो 55,000 रुपये हर मंथ इसमें दिया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। जमा करने हेतु ईमेल, उक्त तालिका अनुसार ईमेल आईडी संबंधित जिले के कलेक्टर को संबंधित आईडी का विषय की हम यहाँ पर बात करें तो एप्लीकेशन फॉर एबीपी फेलो, नेम ऑफ ब्लॉक का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है और सब्जेक्ट इन फील्ड ये एप्लीकेशन लिखना है। और उसके बाद आवेदन पत्र प्रारूप एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्मेट को डाउनलोड कर भरकर हस्ताक्षर उपरांत स्कैन कॉपी का समस्त संलग्न अंक सूची प्रमाण पत्र सहित एक PDF बनाकर नियत समय अवधि में ईमेल किया जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र प्रारूप फॉर्मेट को डाउनलोड कर उस पर भरकर हस्ताक्षर करना है। उसके बाद उसका स्कैन कर लेना है और सभी अंक सूची प्रमाण पत्र आपको एक PDF पर जो बताएगा उस पर ईमेल करना है। यह आवेदन पत्र भी मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा। अन्य शर्तें, उक्त पद पर नीति आयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित 55,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसके अन्य और कुछ भी नहीं इसमें दिया जाएगा। क्या रहेगा? एप्लीकेशन फॉर्म एस्पिरेशनल ब्लॉक्स फेलो, एबीपी फेलो, तो इसकी भी PDF मैं आपको नीचे दे दूंगा। इसमें आपको भरना है, आपका नाम भरना है, एप्लीकेशन का फादर का नाम भरना है, कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल OBC ST, जन्म तारीख भरना, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक फ़ोटो लगाना है, आप शादीशुदा हैं या नहीं,
और करंट पोस्टल एड्रेस आपका भरना है, जो भी जिला, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और डिग्री, और कितने मार्क्स आपने लाए, और डाटा एनालिसिस कंप्यूटर अगर आपने किया है तो उसकी जानकारी इसमें आपको भरना है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने किया है कोई भी तो कार्य, उसकी जानकारी यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पर साइन कर देना है, और ऊपर के जो पते मैंने दिया है और नीचे व्हाट्सएप चैनल पर भी दे दूँगा, उस पते पर आपको ये PDF बनाकर सब भेज देना है। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।